बुद्ध का इस बात पर गहनतम जोर है कि तुम अपने मालिक हो, कोई और मालिक नहीं। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा, बात ही क्या उठानी, आदमी अत्यांतिक रूप से जब खुद ही निर्णायक है तो परमात्मा को छोड़ ही दो। परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम बढ़ सकता है। भ्रम इस बात का है कि चलो मैं गलती करूंगा तो वह क्षमा कर देगा, कि चलो मैं भूल चूक करूंगा तो वह राह पर लगा देगा। इससे भूल चूक करने में सुविधा मिल सकती है। परमात्मा की आड़ में कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने को बदलने का उपाय छोड़ दो। तो बुद्ध ने कोई आड़ ही न दी। बुद्ध ने कहा, कोई आड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंततः तो परमात्मा भी तुम्हारे विपरीत कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा हो तो भी कुछ नहीं कर सकेगा। और जब तुम ही करने वाले हो, तुम ही निर्णायक हो, तो परमात्मा शब्द ऐसा न हो कि तुम्हारी बेईमानियों को, तुम्हारी धोखाधड़ियों को छिपाने का आधार बन जाए। इसे ही हटा दो। इसलिए बुद्ध का सारा जोर तुम पर है, मनुष्य पर है। बुद्ध का धम्म मनुष्य केंद्रित धम्म है, उसमें परमात्मा की कोई जगह नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध के धम्म में परमात्मा का आविर्भाव नहीं होता है, लेकिन मनुष्य से होता है। परमात्मा कहीं दूर आकाश में बैठा हुआ किसी सिंहासन पर नहीं है, मनुष्य के हृदय से ही उठती है। वह सुगंध दूर आकाश को व्याप्त कर लेती है और धर्मों का परमात्मा अवतरित होता है। हिंदू कहते हैं अवतार। बुद्ध का परमात्मा अवतरित नहीं होता, ऊपर से नीचे नहीं आता, ऊर्ध्व गमित होता है, नीचे से ऊपर जाता है। ज्योति की तरह है, वर्षा की तरह नहीं। वर्षा ऊपर से नीचे गिरती है, आग जलाओ लपेटे ऊपर की तरफ भागती है। तो बुद्ध कहते हैं, जहाँ चैतन्य की ज्योति जलने लगी वहीं परमात्मा प्रकट होने लगता है। तुम जब पूरे जल जाओगे, जब तुम्हारे भीतर सारा कचरा कूड़ा जल जाएगा, तुम खालिश कुंदन हो जाओगे, एक शुद्ध लपट रह जाओगे। जीवन चेतना की बोध की प्रकाश की तुम्हें परमात्मा हो। अभी तुम जो हो उसके कारण भी तुम ही हो। कल तक तुम जो थे उसके कारण तुम ही थे। कल भी तुम जो हो जाओगे उसके कारण भी तुम ही होंगे। इस बात को ध्यान में रख लेना, यह आधारभूत है। बुद्ध के साथ बचने का कोई उपाय नहीं, लुका छिपी न चलेगी। बुद्ध ने आदमी को वहाँ पकड़ा है जहाँ आदमी सदियों से धोखा देता रहा है। बुद्ध ने मनुष्य को छिपने की कोई ओट नहीं छोड़ी। इसलिए बुद्ध का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार है। बुद्ध को समझ लेना, अपने को समझ लेना। बुद्ध के साथ पूजा न चलेगी, प्रार्थना न चलेगी, बुद्ध के साथ भिक्षा पात्र न चलेगा। बुद्ध के साथ तो आत्म क्रांति रूपांतरण, खुद को बदलने का दुस्साहस चाहिए। नमो बुद्धस भवतु सर्वमंगलम। ये भिक्खु नागसेन जी लिखते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लाइन कैसी है। मैं प्रतिदिन मेरा यह वीडियो जो है सुबह लोड होता है, आप लोग जाइए इस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।